टंग है और सलाइवा यानी कि टीथ है, उन टीथ की वजह से जब जैसे ही हमने कोई भी ग़िज़ा मुँह के अंदर दाखिल की तो हमारे दांत जो उसको चबाने में मदद देते हैं। फिर हमारी ज़बान उस लुकमे के साथ मूव कर रही होती है, मतलब उसको वो जो पूरा जो ग़िज़ा होती है उसको लुकमा बनाने में या बोलस बनाने में हमारी टंग उसको जो है वो हेल्प करती है। इसके अलावा हमारी टंग से ही हमारे मुंह के अंदर एक तरह का जो है वो एंजाइम बनता है सलाइवा, जिसे थूक कहते हैं। थूक जो है वो सलाइवा कहलाता है, वो उस ग़िज़ा के साथ जो है वो शामिल हो जाता है और फिर वो ग़िज़ा जो है वो स्लिपरी सी हो जाती है, मतलब वो उसमें फिसलन आ जाती है। अगर ये सलाइवा नहीं होगा तो हमारी ग़िज़ा ऐसी ठोस रहेगी, सॉलिड रहेगी और हमें उसे निगलने में मसला होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, ये थूक वाला, ये थूक जो है, ये सलाइवा जो है, ये हमारी उस ग़िज़ा के साथ शामिल होकर उसको उसमें फिसलन आ जाती है, थोड़ी सी स्लिपरीली हो रहा है ताकि वो उसको हम आसानी से निगल सकें। ठीक है, तो ये एक एंजाइम के तौर पे भी काम करता है, यानी कि जो सलाइवा होता है एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारा जो भी प्रोसेस बॉडी में चल रहा होता है ना उसको रैपिड करते हैं, उसमें आसानी पैदा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो फूड पाइप और एसोफेगस है। अगर आप फूड पाइप देखें तो ये आपको एसोफेगस, ये फूड पाइप भी कहलाती है। यहाँ पर देखें अगर आप तो ये फूड पाइप भी है, ये लंबी वाली, और ये भी येलो कलर की बनी हुई है और इसको जो है वो एसोफेगस भी कहा जाता है। जब हम माउथ में यानी कि जो माउथ के अंदर जब हम अपने हाजमे का पार्शियली जो प्रोसेस यानी चबाने का जो अमल है वो माउथ के अंदर होता है ग़िज़ा को। चबाने के बाद निगलते हैं तो हमारी ग़िज़ा जब निगलने का प्रोसेस होता है तो निगलने के बाद वो एसोफेगस में दाखिल हो जाती है, यानी कि यहाँ से निकलने के बाद पाइप के ज़रिए होती भी स्टमक में पहुँच जाती है। देन उसके बाद जैसे ही हम ग़िज़ा हमारी जो है निकलने के बाद पाइप और एसोफेगस से होती हुई स्टमक में पहुंचती है, तो स्टमक का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया है। अगर आप देखें तो मस्क्यूलर हिस्सा होता है, एक मोटी दीवार होती है इसकी, मस्क्यूलर ऑर्गन कहलाता है ये। आपने स्टमक कभी ऑब्जर्व किया होगा, कभी जानवरों, अभी तो कुर्बानी हुई होगी तो आपने देखा होगा कि जिस एक मैदा निकलता है, स्टमक निकलता है एनिमल के पेट के अंदर से, इसकी दीवारें कितनी मोटी होती हैं, इसमें फूड जो है वो स्टोर होता है कुछ देर के लिए, इसलिए इसकी दीवारें मोटी बनाई हैं कुदरती तौर पर। उसके बाद ये जो मस्कुलर बैग है इसमें ग़िज़ा आती है और कुछ टाइम के लिए, सम टाइम के लिए यहाँ पर ग़िज़ा जो है वो स्टोर हो जाती है। इनकी दीवारों से यानी कि स्टमक की दीवारों से जूसेस निकलते हैं जिन्हें कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं? जूस। उनकी दीवारों से कुदरती तौर पर ये जूस निकलता है और ये भी एज ए एंजाइम काम करता है। ये जूस उस ग़िज़ा के साथ शामिल होता है जिसकी वजह से ग़िज़ा जो है वो सॉफ्ट होती है, यानी यहाँ पर हाजमे का जो प्रोसेस है उसमें गैस्ट्रिक जूस हेल्प कर रही होती है एज ए एंजाइम। अब यहाँ पर ग़िज़ा के साथ ये गैस्ट्रिक जूस शामिल होती है जिससे जो ग़िज़ा होती है वो अपनी फॉर्म चेंज करती है। कुछ देर के बाद जब यहाँ पर डाइजेशन का जो प्रोसेस है पर जो है वो कंप्लीट तो नहीं होता है, यानी कि ग़िज़ा जो है वो अपनी शक्ल चेंज कर लेती है तो उसे यहाँ से निकलना होता है। फिर यहाँ से ग़िज़ा निकलेगी कुछ देर के बाद और आ जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन तो पढ़ेंगे नहीं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमें स्टमक तक ही पढ़ना है। तो अब ये है कि इसका वर्क क्या करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वर्क की तरफ ज़रा आएंगे तो हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम होती क्या है, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे पहले, डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम। डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम क्वेश्चन है, एंड सबसे पहले लिखेंगे आप डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की हेडिंग डालनी है, सॉरी डाइजेशन की हेडिंग डालनी है। क्वेश्चन आपका जो है आएगा, मैंने दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन आप डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे डिफाइन डाइजेशन। क्या लिखेंगे? डिफाइन डाइजेशन एंड डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सही है, क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप? डिफाइन डाइजेशन एंड डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले आपने डाइजेशन की हेडिंग डालनी है और लिखना है इस द से लेके सब्सटेंसेस तक। देन उसके बाद हेडिंग आएगी पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हेडिंग क्या आएगी? पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आप ये सारे पार्ट्स के नेम लिख लेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। सबसे पहले माउथ की हेडिंग डालेंगे, द माउथ से लेकर स्मॉल पीसेस तक लिखेंगे आप। फूड पाइप और एसोफेगस की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद फूड से लेकर स्टमक तक लिखेंगे। देन उसके बाद स्टमक की हेडिंग आएगी और स्टमक क्या लिखेंगे? द स्टमक से लेकर समटाइम्स तक, बस यहीं तक लिखना है आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज तक के लिए आपका जो है वो इतना ही वर्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मैं इसका आपको वर्क बताऊंगी। इसी को आप याद भी करेंगे, यही आपका होमवर्क है और यही आपकी डायरी भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।